Hello everyone, today I'm going to discuss on the topic e-waste. In this section, I'll discuss about the e-waste problem in the world and in the India and how is it increasing so fast, what are its impact on the environment and how can we reduce this problem. My motive for choosing this topic today is, as we know that 5th of June is celebrated as World Environment Day every year. World Environment Day is the biggest annual event in the world run by the UN to mark the environmental awareness among the people. Its main aim is to raise awareness to protect our nature and look at various environmental issues that are growing day by day. ई वेस्ट क्योंकि एक थ्रेट बनते जा रहा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, इसलिए मैं ये टॉपिक चूज की हूँ कि मैं आपको इसके बारे में अवेयर कर सकूं, क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में अवेयर होंगे पर बहुत से लोग इसके बारे में अभी भी अवेयर नहीं है कि ई वेस्ट है क्या और हमें अपने ई वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसे किस तरह से रिसाइकल किया जाए। सबसे पहले ई वेस्ट है क्या ये जान लेते हैं, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। हर एक की अपनी एक लाइफ होती है, कुछ समय बाद वो काम के लायक नहीं होते, डिफंक्शन हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं और ये बन जाते हैं ई वेस्ट। पूरे वर्ल्ड में हम देखें तो ईयरली 5 करोड़ मिलियन टन ई वेस्ट जनरेट होता है और सिर्फ अगर हम इंडिया की बात करें तो 22 लाख टन ऑफ ई वेस्ट जनरेट होता है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। और सबसे ज्यादा इस स्टेट में ई वेस्ट जनरेट होता है वो है महाराष्ट्र में। पूरे ई वेस्ट का 20% ई वेस्ट जनरेट होता है महाराष्ट्र में। हम टॉप 5 स्टेट देखें तो पहला है महाराष्ट्र, सेकेंड आता है तमिलनाडु जिसमें 13% ई वेस्ट जनरेट होता है, यूपी में 10%, वेस्ट बंगाल में 9.8% और दिल्ली में 9.5%। और जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 लाख टन ही रिसाइकल हो पाता है हर साल, जो कि टोटल ई वेस्ट का 20% है। ठीक है, तो मैं अफशीन नाज आज इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे कुछ बातें बताना चाहूंगी ई वेस्ट के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने पीपीटी बनाया हुआ है इस ई वेस्ट पे, देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं ई वेस्ट क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स हैं, जब ये काम के लायक नहीं होते तो ई वेस्ट बन जाते हैं। जैसे कि हमारा कैमरा, एसी, मोबाइल फोन, डेस्कटॉप, गीजर, प्रिंटर, लैपटॉप, माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड मेडिकल एपरेटस। ऐसे ही और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, जब ये खराब हो जाते हैं या काम के लायक नहीं रहते तब ये ई वेस्ट बन जाते हैं, जो आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं। कुछ कंट्रीज की मैंने पिक्चर्स ली है यहाँ पर, जैसे यू की है, चाइना की, ये इंडिया की, घाना की और ये है पाकिस्तान की फोटोज। अब पहला तो ये कि इसका कारण क्या है ई वेस्ट जनरेट होने का। तो पहले देख लेते हैं कि सबसे पहला जो रीजन है वो है रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजीज। जिस तरह से टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आ रहे हैं, ये सबसे पहला रीजन है ई वेस्ट के जनरेट होने का। क्योंकि पहले समय था कि हम चीजें सालों साल चलाते थे, यूज करते थे, क्योंकि उतना ज्यादा अपडेशन नहीं होता था टेक्नोलॉजी में, तो हम भी किस चीज को लेने के लिए इतने आतुर नहीं होते थे। पर अब क्या हो रहा है कि जितने ज्यादा टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आ रहे हैं, लोग उन चीजों को लेने के लिए अपने पुराने सामानों को या तो बेच देते हैं या तो एक्सचेंज करके एक नया सामान ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहला रीजन है आपका ई वेस्ट जनरेट होने का, टेक्नोलॉजीज में चेंज होना। सेकेंड वन ऑफ द रीजन इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। नंबर ऑफ यूजर बढ़ने से नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स भी बढ़ रहे हैं, तो जितने पॉपुलेशन बढ़ेगी, नंबर ऑफ यूजर बढ़ेंगे, उतने ज्यादा ई वेस्ट भी बढ़ेंगे। कॉस्ट का लो होना भी वन ऑफ द रीजन ऑफ ई वेस्ट जनरेशन, क्योंकि कॉस्ट अगर लो है तो कॉस्ट लो होने की वजह से हम चीजें अफोर्डेबल हो गई हमारे लिए। अब हम चीजें इजिली खरीद सकते हैं, इजिली अवेलेबल है। पहले ऐसा था कि कंपटीशन कम था, कंपनीज कम थी, ब्रांड कम थे, उनके बीच कंपटीशन कम था, चीजों की कॉस्टिंग ज्यादा थी। पर अब ब्रांड में ज्यादा आ गए, उनके बीच भी कंपटीशन है, इसलिए चीजों को वो
कॉस्ट कम कर दिए, ये हमारे लिए अच्छा भी है, पर कहीं ना कहीं ये चीज हमारे, क्योंकि वो इजिली अवेलेबल हो जाता है, इजिली हम ले सकते हैं, इसलिए हम उतना ध्यान देते नहीं और हम ई वेस्ट जनरेट करते जाते हैं। ह्यूमन मेंटेलिटी, तो ह्यूमन मेंटेलिटी भी एक बेसिक फैक्टर है, कॉज है कह सकते हैं ई वेस्ट जनरेट होने का। क्योंकि जो सस्ती चीजें होती हैं, कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे सस्ती चीजें मिल जाती है जो कम टाइम के लिए ही चल पाती है, ज्यादा दिनों के लिए नहीं चल पाती, और क्योंकि वो कॉस्ट कम है और सस्ती है, लिमिटेड टाइम के लिए भी कई बार ऐसा होता है कि हमको चाहिए होता है तो हम उसको खरीद लेते हैं और कुछ समय यूज करके उसको फिर फेंक देते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं कि ई वेस्ट हम एक्चुअली इस तरह से हम जनरेट कर रहे हैं। अगर एग्जाम्पल लें कि अगर कई बार ऐसा होता है कि ब्रांडेड चीज 3500 में आ रही है एक, और अनब्रांडेड चीज वहीं पे उसकी जस्ट हाफ रेट में आ रही है, तो कई बार हम सोचते हैं कि क्यों डबल पैसे दे और हाफ रेट में जो चीज मिल रही है उसको परचेज कर लेते हैं, और फिर हम जब वो खराब हो जाती है तो फिर हम एक और परचेज कर लेते हैं। तो इसी तरह से अगर हम एक चीज यूज करते हैं तो ई वेस्ट एक ही निकलता, पर अब क्योंकि हम कम कॉस्ट वाला चीज ले रहे हैं तो ई वेस्ट हम डबल जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से सारे रीजन है ई वेस्ट जनरेट होने के। कुछ फैक्ट्स हैं ग्लोबली कितना ई वेस्ट जनरेट हो रहा है। अगर पूरे ईयर देखें 50 मिलियन, जैसे कि मैं आपको बताया कि 5 करोड़ टन से ई वेस्ट जनरेट हो रहा है। 30 मिलियन कंप्यूटर्स सिर्फ यूएसए हर साल डिस्कार्ड कर रहा है, 100 मिलियन फोन्स यूरोप में डिस्कार्ड हो रहे हैं हर साल। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने एस्टिमेट किया कि सिर्फ 15 से 20% ही ई वेस्ट जो है वो रिसाइकल हो पाता है, बाकी या तो लैंडफिल्स में चले जाते हैं, इंसिनरेटर में चले जाते हैं। उनका ये मानना है कि ई वेस्ट या मोबाइल फोन और कंप्यूटर की जो प्रोडक्शन है, जो ई वेस्ट जो प्रोड्यूस करेगा वो नेक्स्ट डिकेड में, अगले 10 सालों में वो 500% ज्यादा हो जाएगी कुछ देशों में, जिसमें से इंडिया भी एक देश है जिसमें ऐसा कंडीशन आने वाली है। यूनाइटेड स्टेट अभी फिलहाल के लिए टॉप में है जो ई वेस्ट सबसे ज्यादा जनरेट करता है, और सेकंड पोजीशन में है चाइना। कंपोजिशन देखें कि ई वेस्ट सबसे ज्यादा निकलता कहाँ से है, तो सबसे ज्यादा निकलता है लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंसेस जो हम यूज करते हैं उसका 42%, आईटी कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी से जो कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, मदरबोर्ड, इतने सारे चीजें जो होती हैं टेक्नोलॉजीज कंप्यूटर के थ्रू जो यूज वहाँ पे होते हैं, तो उसका 34%, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 14%, और बाकी अदर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो उसे 10% का ई वेस्ट जनरेट होता है। अब ई वेस्ट के बारे में इतना क्यों बात कर रहे हैं? अब ई वेस्ट दो तरीके से होते हैं, हजार्डियस और नॉन हजार्डियस, क्योंकि इसमें किसी में हजार्डियस सब्सटेंस और नॉन हजार्डियस दोनों ही सब्सटेंस होते हैं। हजार्डियस सब्सटेंस देखें तो लीड, मरकरी, सल्फर, कैडमियम, गैलियम ऑक्साइड, ये हजार्डियस सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। नॉन हजार्डियस जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, जर्मेनियम, गोल्ड, आयरन, लिथियम, निकल, सिलिकॉन, टीन, जिंक, ये नॉन हजार्डियस सब्सटेंस भी होते हैं और जो कि रिसाइक्लेबल है, हम इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं, पर क्योंकि हजार्डियस सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं तो इसीलिए ये कंसर्न का टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इसमें हजार्डियस सब्सटेंस प्रेजेंट होने की वजह से ये हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे नेचर के लिए, एनवायरमेंट के लिए हमारे लिए क्या होते जा रहा है, हार्मफुल होते जा रहा है। अब किस तरह से हार्मफुल है? अगर क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है प्रॉपर तरीके से किस तरह से उसको ओपन किया जाए, कैसे रिसाइकल करने दिया जाए, क्योंकि जब भी हम कोई खराब होता सामान पहले तो हम बहुत यूज करते हैं, जैसे अगर हम स्मार्टफोन ही ले रहे हैं तो हम 5 साल तक उसको समझ लेते हैं कंप्लीटली, उसका यूसेज पीरियड होता है, हम लेते हैं, जब हम नया फोन लेते हैं उसको रीसेल कर देते हैं, मतलब रीयूज हो जाता है, फिर घर में पड़ा रहता है, तो तरीके से 5-6 साल तो स्मार्टफोन हमारे यहाँ रह लेता है समझ लो। उसके बाद अगर हम कबाड़ी वाले को बेच देते हैं या किसी को भी बेच देते हैं तो वो ई वेस्ट बन गया। जब वो इसको लेके जाते हैं तो क्योंकि प्रॉपर डिस्पोजेबल मेथड नहीं होने की वजह से ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में कह सकते हैं, क्योंकि अगर उसको प्रॉपर डिस्पोज ना करें, क्योंकि इसमें टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो सॉइल को तो पॉल्यूट कर ही रहे हैं, आप उसको लैंडफिल अगर कर देते हैं, साथ साथ में जब उसको ओपन अप करते हैं तो उसमें से जो मरकरी, जो लेड, क्रोमियम और कैडमियम निकलती है, जो कैडमियम ऑक्साइड की गैस निकलती है, अगर हम उसको इनहेल कर लें तो सबके लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। जैसे कि मरकरी की बात करें तो ब्रेन डैमेज और लीवर डैमेज होता है, लेड की बात करें ब्रेन डैमेज, नर्व डैमेज करता है, क्रोमियम है आई इंजरी, डीएनए डैमेज करेगा, कैडमियम है लंग कैंसर, किडनी फेलियर। तो इस तरीके से
ये सारी चीजें हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि अगर हम CFL भी यूज कर रहे हैं, इवन अगर आप ट्यूबलाइट की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, उसमें से एल्यूमिनियम निकालने के लिए ट्यूबलाइट को ऐसे ही फोड़ देते हैं, कोई भी मेथड ऑफ सेफ्टी वहां पे यूज नहीं की जाती, तो इस तरीके से वो हार्मफुल हो रही है। अब तो इसलिए बहुत ज्यादा कंसर्न का टॉपिक बन गया है इंडिया में। अगर हम ईवेस्ट प्रॉब्लम देखें तो वैसे ही हम जानते हैं कि EPI 2018 इंडेक्स अगर हम देखें, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स देखें, तो इंडिया की जो रैंक है वो 177 है अमंग्स 180 कंट्रीज, मतलब बॉटम 5 कंट्रीज है आती है इंडिया एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इंडिया की जो रैंक है वो ई-वेस्ट जनरेशन में 5th नंबर पे, पहला USA, चाइना, जापान, जर्मनी और 5th नंबर पे आता है इंडिया। इंडिया हर साल 2 मिलियन टन ऑफ वेस्ट जनरेट करता है। डंपिंग जो होती है वो ओपन डंप साइट एरिया में है, जो आप कॉमनली कहीं जहां पे होता है देख सकते हैं। यही सबसे बड़ा इशू है कि डंपिंग प्रॉपर नहीं होती है, जैसे ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होता है, इससे पुअर हेल्थ कंडीशन हो जाती है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हार्मफुल है हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि प्रॉपर डंपिंग नहीं हो रही है। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में सीलमपुर की बात करें, सबसे लार्जेस्ट ई-वेस्ट डिसमेंटलिंग सेंटर इंडिया का वही है। एडल्ट साथ के साथ बच्चे जो होते हैं वो 8 से 10 घंटे इसी रियूजेबल कंपोनेंट के साथ होते हैं, जो उन लोग क्या एक्चुअली क्या देखते हैं कि ये सब ध्यान ही नहीं आता ना कि इसमें हजारियस सब्सटेंसेस है, उनको देखना होता है कि इसमें कॉपर है, गोल्ड है, सबसे बड़ा तो गोल्ड आजकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में गोल्ड यूज करते हैं, क्योंकि गोल्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो रेजिस्टेंस फ्री होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, तो उसको यूज किया जाता है। तो उसके लिए उन लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो हमको मिल जाए तो हम उसको बेच सके, तो ये उनके मन में होता है। तो और सबसे पहला तो ई-वेस्ट रिसाइकलर जो है वो क्या यूज करते हैं, ओपन इंसिनरेटर यूज करते हैं या एसिड लीचिंग यूज करते हैं, जो हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। तो ये जो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, अब किस तरह से हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले कि गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई हैं। 2016 में कई अमेंडमेंट रूल में एक आया है कि 2016 से जो नए रूल्स आए हैं, चेंज किए हैं, आपको इस लोगों को इस बारे में पता होगा, हो सकता है कुछ लोगों की, प्रोड्यूसर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। EPR मेथड है, एक्सटर्नल प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, की जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने प्रोडक्ट को रिसाइकिल करे, ठीक है। तो वो कई बार हमको पता होता नहीं है, कई जगह पिकअप सेंटर बनाए गए होते हैं, कई जगह पिकअप सेंटर नहीं है। तो इसके लिए मैं कह सकती हूँ कि क्योंकि प्रॉपर अभी नहीं हुआ है, अवेयरनेस नहीं है, तो आप स्टूडेंट से ही मैं ये या आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग इसमें थोड़ा ध्यान दें। अपॉर्चुनिटीज में ये बोल रही हूँ ई-वेस्ट मैनेजमेंट की इंडिया में, ये कि ई-वेस्ट के बारे में लोग अभी उतने ज्यादा जागरूक नहीं हुए हैं या उनको उसके बारे में पता नहीं है। तो लोग, आप इसको अपॉर्चुनिटी के लिए ऐसा ले सकते हैं कि आप एक स्टार्टअप प्लान करें, जिसमें लोगों से आप ई-वेस्ट उनके घर जाके, या एक ऐसा प्लान करें कि लोगों से ई-वेस्ट कलेक्ट करके प्रॉपर मेथड कर यूज करके उसको डिसमेंटल किया जाए, उसमें से चेक किया जाए कि कौन सा हम रिसाइकल कर सकते हैं, कौन सा रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, और ओपन डिसमेंटल नहीं करना, आप उसको प्रॉपर मेथड यूज करके आप करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है अभी भी कोई मैनेजमेंट, ई-वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होता है, बहुत सारी अभी भी फैक्ट्रीज बन चुकी है, पर लिमिटेड है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज है कि आप ई-वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं। स्टार्टअप प्लान करिए, प्रॉपर गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, वो फॉलो करिए, और क्योंकि जो चीज लिमिटेड है उसमें अगर आप कुछ नया करते हैं तो तभी आप आगे उसमें बढ़ सकते हैं। चीजें बहुत सारी होने की वजह से हम क्या कर होता है कि उसमें फिर दिक्कतें हो जाती है, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, पर क्योंकि अभी इसकी इतना ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं डेवलप्ड है, तो आप उसमें बिल्कुल ध्यान दीजिए, और लोगों से के घर जाके आप ई-वेस्ट कलेक्ट करिए, और उसको आप फिर प्रॉपर डिसमेंटल करिए। जो चीज रिसाइकल हो सकती है उसको रिसाइकल करिए। बहुत सारे अलग अलग सेंटर बने गए हैं, जरूरी नहीं कि हाँ हर चीज आप रिसाइकल करिए, हर अलग अलग जगह पे अलग तरीके से रिसाइकल होता है, आप उस पॉइंट पे उस जगह पे उस चीजों को ले जाकर आप उसको उनको दे दीजिए, तो वो अलग रिसाइकल कर लेंगे। आप अपनी चीजों को जो रिसाइकल कर सकते हैं आप उतना रिसाइकल करिए,
तो एक तरीके से आप अपने खुद इनकम जनरेट कर सकते हैं, या और कह सकते हैं कि आप वॉरियर बन सकते हैं जो अपने देश के लिए भी कुछ काम कर सकें। कंक्लूजन मैं आपको यही कहना चाहूंगी लास्ट में कि आप ही लोग आगे जो आने वाले जो हमारे समय के नए बच्चे हैं, जो उनको सबसे पहले जो यूथ हैं उनको इस चीजों के लिए अवेयर करना होगा कि आप ऐसे प्रोडक्ट परचेज करिए जो लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट हो, उनको सेफली रिसाइकल कराइए, 3 Rs फॉलो करना है हमको, रीयूज, रिफर्बिश, रिसाइकिल, ठीक है। और बिल्कुल बिजनेस करें, इसमें स्टार्टअप सेटअप करें, प्लान करिए, वॉरियर बन जाएंगे आप। पैसे के साथ साथ आपको अपने देश की भी सेवा कर सकते हैं आप लोग। और जैसे कि मैं पहले बता रही थी कि इसके बारे में ईपीआर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, अगर आप देखें तो सीपीसीबी की साइट में, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, आप उसकी साइट में cpcb.nic.in की साइट में आप जा सकते हैं, और उससे बहुत सारे ऑथराइज्ड सर्टिफाइड डीलर्स हैं जिनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे गाइडलाइन दिया हुआ है कि ई वेस्ट को कैसे आपको डिसमेंटल करना है, या कहाँ पे आप उसको दे सकते हैं जहाँ पे प्रॉपर रिसाइकलिंग होती है। तो आप वहाँ सब देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, और आप जितना हो सके हमारे पॉल्यूशन एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए, सेफ रखिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू।